वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि पूरी कक्षा आधारित शिक्षा क्या है। होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब स्टूडेंट अगर उस कक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो उनके लिए क्या क्या समस्याएं आ सकती है, और अगर वो पूरी कक्षा में उपस्थित रहता है तो उनके लिए क्या होगा। तो ये मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर उसकी जो विशेषताएं हैं कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, होल क्लास बेस्ड इंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पहले मैं बता दूं कि उसकी जो पहली विशेषता है वो है कि समावेशी कक्षा में बालकों को धीमी गति की तरह ही 2 गुणे अभ्यास के द्वारा भी शिक्षण कराना चाहिए। दूसरा है कि समावेशी बालकों में जो मूर्त या स्थूल रूप में ही शिक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों की पाठ्यक्रम एवं सारणी तथा पाठ्य पुस्तक आदि सभी पृथक होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सहसंबंध की शिक्षण विधि का प्रयोग करें और सामान्य बालकों की गति से 2 गुनी धीमी गति से इनका अध्ययन हो। नेक्स्ट है कि अध्ययन कराते समय अर्थात अध्ययन का एक चरण जब तक पूरा ना हो तब तक दूसरे चरण की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी बालकों के शिक्षण के समय उनके मानक व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी बालक का जो शिक्षण विधि में बराबर प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी बालकों को मूर्त एवं स्थूल वस्तु आदि के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है वो समावेशी कक्षा में बालकों को धीमी गति की तरह ही 2 गुनी अभ्यास के द्वारा शिक्षण कराना चाहिए। तो हमारा समावेशी विद्यालय में जितने भी इंक्लूसिव एजुकेशन के जितने भी चिल्ड्रेन हैं उनको जब भी हम किसी चीज़ को टीच कराएं, जब भी हम उनको पढ़ाएं तो वो हम धीरे धीरे कराएंगे, स्लोली मोशन में कराएंगे। ऐसा ना कि हम एक ही बार में उसको कराएं जिससे कि बच्चा कुछ सीख ना पाए। तो उसके लिए हमको धीमी गति से कराएंगे और एक बार में अगर वो नहीं सीखता तो हम उसको दोबारा कराएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि धीमी गति से उसका अभ्यास कराना है और 2 गुनी अभ्यास कराना है, ताकि वो जो भी सीखे वो हमेशा उसका जीवन भर के लिए वो याद रहे और अपना जीविकोपार्जन के लिए वो उपयोगी कर में ला सके। दूसरा है समावेशी बालक को मूर्त या स्थूल रूप से ही शिक्षण कराना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हम जब भी स्टूडेंट को पढ़ाएं हम उसको रियल ऑब्जेक्ट को दिखाते हुए पढ़ाएंगे और रियल वाली बात कहीं हम उसको उदाहरण देंगे और उसको मूर्त से अमूर्त की ओर ही हम ले जाकर उसे टीच कराएंगे, जिससे कि स्टूडेंट को सीखने या जानने में किसी तरह की समस्या ना हो। दूसरी विशेषताएं जो है वो है कि बालकों की पाठ्यक्रम, समय सारणी तथा पाठ्य पुस्तक आदि सभी पृथक होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो भी हम स्टूडेंट के लिए करिकुलम तैयार करेंगे वो समय सारणी को देखते हुए उस पाठ्य पुस्तक को हम तैयार करेंगे, जिससे क्या है कि स्टूडेंट विद्यार्थी जो है जो भी सीखे वो पृथकता के साथ सीखे और अच्छी तरीके से वो सीख सके। नेक्स्ट है कि सहसंबंध शिक्षण विधि का प्रयोग करें, सामान्य बालकों की गति से 2 गुनी धीमी गति से इनका अध्ययन हो। मतलब हम जिस चीज़ को पढ़ाएंगे मतलब कोर रिलेशन एक दूसरे के साथ हम जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। लाइक मैं एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैं उसे आम का पेड़ के बारे में बता रही हूँ तो आम का पेड़ के साथ हम उसके फल की भी जानकारी देंगे, तभी वो कोर रिलेशन सा संबंध होगा और बच्चे को वो चीज़, जैसे हम अगर आम का पेड़ बोलते हैं तो उसे आम याद आएगा। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट का जो सीखने का जो गति है वो सही तरीके से होगा और वो सही तरीके से सीख पाएगा और उसका अभ्यास हमको बार बार कराते रहना होगा। नेक्स्ट है कि जब हम उसको अध्ययन कराते समय अर्थात अध्ययन का एक चरण जब तक पूरा नहीं हो जाता हम दूसरे चरण पे जाएंगे नहीं। कहने का अर्थ है कि हम जब एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक बच्चे सीख नहीं जाते हैं तब तक हम दूसरे चैप्टर में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चा का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसका जो कोप अप पावर है, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं कि वो सीख नहीं गया है तब तक हम उसको आगे प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि जब वो सीख जाता है तभी हम उससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि समावेशी बालकों के शिक्षण के समय उनकी मानक व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि समावेशी विद्यालय में स्टूडेंट को जब हम सिखाते हैं तो उनके साथ हम कुछ अलग बिहेवियर नहीं करेंगे, हम सबको एक साथ ही शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है
कि समावेशी बालकों की शिक्षण विधि में बराबर प्रोत्साहन देना चाहिए। हमेशा स्टूडेंट के लिए जब भी हम प्रोत्साहन की बात करते हैं, अगर हम जब उसको पढ़ाते हैं तो हमेशा उसको हम आगे बढ़ाने और उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि हम उसको डीमोरलाइज नहीं करेंगे, उसको हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है कि समावेशी बालकों को मूर्त एवं स्थूल वस्तु आदि के द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। हमने इससे पहले एग्जाम्पल दिया कि जब भी स्टूडेंट को हम पढ़ाएं, मूर्त से अमूर्त की ओर ले चले, दैट मीन्स कि उसको हम रियल एग्जाम्पल देते हुए ही अगर हम पढ़ाते हैं तो उसका दिमाग में हमेशा के लिए वो छप जाता है। नेक्स्ट है कि वस्तु आदि के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो विषय वस्तु है, उसी से हमको शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे को वो समझ में आए। हमको आउट ऑफ सिलेबस उसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।